12 का 1 से पढ़े, 1 से लेकर के 5 तक पढ़े। कोई पढ़े में भाई। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहूलुहान हो, और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। बस सुझे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। लेखक ने इब्रानियों की पत्री तब लिखी थी जब इब्रानियों के लोग, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, वे निराशा में चले गए थे और इब्रानियों की कलीसिया अपने विश्वास का त्याग करने को चली। और उस समय लेखक ने इस पत्री के माध्यम से उन्हें धीरज धरना सिखाया था। और परंतु अद्भुत विषय यह है कि जो इब्रानियों के लोग थे, जब हम 5 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, किसके समान? पुत्रों के समान, चेलों के समान नहीं, दास के समान नहीं, मित्र के समान नहीं, पुत्र के समान दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? उपदेश जो दिया जाता है वो पुत्रों के समान दिया जाता है। रोमियो 8 के अनुसार लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। ये कुछ ऐसे ही पुत्र थे जो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो चुके थे, तो भी निराशा में थे। किसमें थे? निराशा में थे। आशा समाप्ति के कगार पे थी और नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के संकट इब्रानियों की कलीसिया के ऊपर आ चुके थे। परंतु अद्भुत बात यह है कि जो इब्रानियों के लोग थे वे पुत्र के समान थे। किसके समान थे? पुत्र के समान। समय का थोड़ा सा अभाव है, परंतु मैं आपको पुत्र बनने का क्रम बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो विश्वास के जीवन का आरंभीकरण होता है वह पुत्र से नहीं होता। सबसे पहला विश्वास के जीवन का जो आरंभीकरण होता है वह चेला बनने से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्या उठाए? यदि कोई मेरा चेला होना चाहे। चेले यदि बन गए तो दास बनेंगे। चेले के बाद अगला जो पद आता है वो आता है दास का। चेले जब दास, पहले चेले बन गए और चेले जब उसके बाद दास बन गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा। अब दास के बाद अगला प्रमोशन जो होता है वो होता है मित्र का। किसका? मित्र। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास ये नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आपके घर का जो दास है, जो नौकर है, जो आपके घर की साफ सफाई करता है, क्या उसे आपके बारे में सब कुछ पता होता है? नहीं पता होता। बेसिक जानकारी उसको होती है आपके नाम की, आपके काम की, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं। परंतु आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने पैसे हैं वर्तमान में, आपका बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ है, और हर
बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ये बात दास नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, वे चेले जो चेले बनने के बाद दास बने, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास ये नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। क्या परिभाषा है मित्रता है? क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सुनी वो सब मैंने तुमको बता। ये मित्रता की परिभाषा। चेला, दास, मित्र। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो बातें मैंने पिता से सुनी मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और इसलिए इसका परिचय मैंने अपने पिता की संपूर्ण बातों को बांट करके तुमको दिया है। मैंने तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं है। ये प्रमाण है इस बात का कि मैंने तुमको मित्र बनाया है। क्या बनाया है? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चेला, दास, फिर मित्र। यहूदा स्मृति भी मित्रता में शामिल हुआ था, याद रखिएगा। और इसलिए जब वो यीशु को पकड़वाने के लिए आता है तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मित्र, तू इस काम के लिए आया है। यहूदा स्मृति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता था। परमेश्वर के वचन के बहुत सारे रहस्य और भेदों को जानता था। उसे मालूम था कि इतनी रात्रि के पश्चात प्रभु यीशु मसीह की द्रोण नाले के उस पार मिलेगा। आपको मालूम है? और तब इसी आधार पे उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। इसीलिए सब कुछ जानता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको मित्र बनाया था। क्या बनाया था? उसको मित्र बना लिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को चेलों के सामने बांट दिया था। अब आगे लिखा है कि जो बातें मैं तुमको बताता हूं, यदि तुम उसको मानो तो तुम मेरे मित्र हो जाओ। क्या हो जाओगे? मैंने तो सब बातें बता करके मित्रता का पहला हाथ बढ़ा दिया है, दूसरा हाथ आपको बढ़ाना है, और आप तब बढ़ा सकते हैं जब आप उसकी बातों को मानेंगे। याद रखिए। और जब एक व्यक्ति उसकी बातों को मान लेता है तब मित्रता का ये रिश्ता पूरा होता है। और जब ये मित्रता का रिश्ता पूरा होता है फिर उसके बाद एक नया रिश्ता बनता है। कौन सा रिश्ता बनता है? भाई। कौन सा रिश्ता बनता है? भाई। ध्यान से समझिएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मरियम से, जाकर मेरे भाइयों से कह देना। किससे कह देना? भाइयों से। उससे पहले भाई शब्द का उपयोग नहीं है। जाकर मेरे भाइयों से कह देना गलील को चलो। कहां चलो? तुम वहां मेरा दर्शन पाओ। तो चेला, दास, मित्र, भाई, और भाई के बाद फिर पुत्र। बहुत बड़े पद की चर्चा है जो इब्रानियों की पत्री में हो रहा है। याद रखिएगा, हमें सब समझना होगा। पुत्र के उपदेश को लेने के लिए पुत्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? याद रखिएगा, 50 किलो का बोरा उठाना है तो जवान बालक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये छोटे बच्चे क्या उठाएंगे? इनकी अवस्था नहीं है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के जितने नियम कानून हैं, जितनी आज्ञाएं हैं, वे सब अवस्था के ऊपर आधारित हैं। और उसे ढोने के लिए एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो उस आज्ञा को मानने के लिए उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अगर आपके पास बल नहीं है तो काम कहां से करें? अवस्था बल का नाम है मेरे लिए। और इसलिए इब्रानियों की कलीसिया को लेखक ने जो संदेश दिया था वह पुत्रों के समान दिया था। किसके समान? चेलों के समान नहीं दिया था, दासों के समान नहीं दिया था। याद रखिएगा, पुत्रों के समान दिया गया था। और इसलिए यहां पे जब लेखक कहता है इब्रानियों के लोगों को, तो इब्रानियों 5 में कहता है, 12 के 5 में, कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, क्या हो गए हो? भूल गए हो। क्या हो गए हो? भूल गए हो। मतलब पुत्र भूल भी सकते हैं। याद रखिएगा, ये पुत्र के आरंभीकरण की अवस्था है। अभी बताने का समय नहीं,
समय मिले तो अवश्य मैं आपको बताऊं। ये आरंभीकरण की अवस्था है और इस अवस्था में आने के बाद एक व्यक्ति भूल सकता है। इसलिए इसी इब्रानियों के अध्याय में लिखा हुआ है कि वह भूले और भटके लोगों के साथ नरमी से व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? नरमी से व्यवहार करता है। तो इब्रानियों के लोग पुत्र की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं परंतु भूल गए हैं। बहुत सारी विश्वास की बातों को क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। और इसलिए जब लेखक पत्री लिखता है तो इब्रानियों 10 का 36 से लेके कोई नहीं 39 तक पढ़े जो क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आगे पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। लेकिन लेखक कैसे उत्साहित कर रहा है? पीछे नहीं हटना। क्या नहीं हटना? पीछे बिल्कुल नहीं हटना। यदि पीछे हट गए तो लिखा है कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? तुमको प्रतिज्ञा का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्रतिज्ञा का फल। कौन सा फल है? केले का, आम का, संतरा का कौन सा फल है? केले का नहीं है, आम का नहीं है, संतरा का नहीं है, मौसम्बी का नहीं है, सीता का नहीं है। समझ रहे हैं आप? कौन सा फल है? प्रतिज्ञा का फल है। हमारे साथ बोलिए, प्रतिज्ञा का फल। किसका फल है? तो प्रतिज्ञा क्या हुआ? पेड़। प्रतिज्ञा क्या हुआ? याद रखिएगा, प्रतिज्ञा एक वाचा के पेड़ का नाम है। अभी समय नहीं है, मैं आपके अंदर प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। प्रतिज्ञा एक पेड़ का नाम है, उसमें फल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? याद रखिएगा। अब वो पेड़ हम कैसे बनेंगे ये भी हमको समझना है। फल आएगा ही नहीं जब तक पेड़ ना बने। क्या ना बने हो? प्रभु यीशु मसीह, याद रखिएगा, मैं यहाँ का नहीं जानता, मैं रायपुर का जानता हूँ। हमारे रायपुर के जो वहाँ के विश्वासी, मैं वहाँ के बारे में बताता हूँ। वहाँ पवित्र आत्मा के फल के बारे में बड़ी चर्चा होती है। इसके बारे में? आत्मा का फल। कितने फल हैं? 9 फल। कितने फल? 9 फल। किसकी चर्चा है? बड़े जोर शोर से। परंतु कोई आत्मा के पेड़ के बारे में चर्चा नहीं करता। किसके बारे में? फल कहाँ लगते हैं? पेड़ में। आसमान से थोड़ी ना टपकते हैं। फल कहाँ लगते हैं? पेड़ में लगते हैं। अगर आत्मा का पेड़ नहीं बने तो आत्मा में फल कहाँ से आएगा? फल कहाँ से आएगा? 9 फल सभी को मालूम है, लेकिन आज कोई ये जानता नहीं है कि आत्मा का पेड़ कैसे बना जाता है। ये समस्या है। हमको द्वार से भीतर प्रवेश करना है, दूसरी ओर से नहीं। शॉर्टकट नहीं मारना। बाइबल में शॉर्टकट जो लोग मारेंगे उनको किसकी संज्ञा प्रदान की गई है? चोर और डाकू। जो द्वार से भीतर प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा चलाता है, वह चोर और डाकू है। ईस्टर और गुड फ्राइडे वाले डाकू यही है। समझ रहे हैं आप? तो जो 2 डाकू लटकाए गए थे, ये ऐसे ही डाकू हैं जो द्वार से भीतर प्रवेश नहीं करना चाह रहे थे परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। मेरे प्रियो, क्रम से चलना है। पेड़ को पकड़िए, पेड़ बन जाइए तो फल आना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में बताया, उगा, झाड़ियों के बीच फंस गया, उगा, पेड़ भी बना, फल भी आया, परंतु आगे लिखा है कि उनका फल पकता नहीं लिखा। कच्चा फल नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए? पका हुआ फल चाहिए उसको। उसे क्या चाहिए? पका हुआ फल।
हमारे प्रभु यीशु मसीह को मछली बहुत पसंद है। क्या पसंद है? वो भी कैसी मछली? भुंजी हाँ, एग्जैक्ट, ब्रदर ने सही कहा, एकदम भुंजी हुई मछली चाहिए, कच्ची नहीं। और भूंजने के लिए किसकी आवश्यकता है? आग। आज प्रभु की मेज भी है, सुनने के लिए आया। वहां लिखा हुआ है साहब कि वो मेमना जिसको तुमने बलि किया, उसके मांस को आग में भूंज कर खाना। कैसे खाना? आज समस्या ये है कि विश्वासी लोग उसको कच्चा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? इसलिए हजम नहीं होता। क्या नहीं होता? इसलिए हजम नहीं हो पाता। इसलिए कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पा रहा है, हजम नहीं हो रहा है। हे मनुष्य के संतान, पहले इस पुस्तक को खा ले, अपनी हथेलियों को भर ले, फिर उसके बाद लिखा है कि इससे पेट कड़वा होगा। क्या होगा? पेट कड़वा, क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। और जब कड़वा लगे तो कंट्रोल करके फिर इसको बचा ले। क्या कर ले? और जब तू इसको बचा लेगा, तब उसके बाद तेरी देह, प्राण और आत्मा में इस भोजन के माध्यम से मैं ऐसी शक्ति को संचारित करूंगा जिसके माध्यम से तेरा शरीर, तेरा प्राण और तेरी आत्मा परमेश्वर के वचन के ऊपर चलायमान हो जाए। बहुत गंभीर है मेरे प्रियो, इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना। ये बाइबल इतनी मोटी ऐसी थोड़ी ना है, इसमें हर प्रश्नों का उत्तर है। और इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना लें, हम क्रम को समझें मेरे प्रियो। तो मैं बताना चाह रहा था, हमारे रायपुर में पवित्र आत्मा के फल की चर्चा बड़े जोर शोर से होती है, परंतु कोई पेड़ की चर्चा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले पेड़ की चर्चा की। किसकी चर्चा की? उसने स्वयं अपने आप को पेड़ बताया। और इसलिए लूका की किताब में लिखा हुआ है, इसकी किताब में सच्ची हमारे साथ एक वचन निकालिए, लूका 23 का 27 से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जब एक ऐसे पेड़, देखिए फल लगा है क्या? कैसा पेड़? अगर फल लगा होता तो ये लिखा होता फलदायी पेड़। अभी पेड़ कैसा है? हरा। अभी पेड़ कैसा है? हरा है। बाइबल में लिखा है, प्रभु में मेरे जी को हरा भरा कर दे। क्या कर दे? ये सब हमें समझना होगा। ये पत्तियां कैसे निकलती है, ये सब हमें समझना होगा। तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का धन, बुद्धि, ज्ञान क्या है गंभीर। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, अरे तुम तो सूखे हो। क्या हो? तुम सूखे हो तो तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा? जब हरे पेड़ को काट दिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने हरे पेड़ की संज्ञा अपने आप को प्रदान की, ध्यान से समझिएगा। तो तुम तो सूखे हो। तुम क्या हो? तुम अभी सूखे हो। तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा? तुम्हारे साथ जब हरे पेड़ की कोई कद्र नहीं है, तो सूखे पेड़ की क्या कद्र होगी? मेरे प्रियो, ये है पेड़। अब इसमें फल कैसे आता है, वो कब आता है, वो बाद में आता है मेरे प्रियो। ये सब हमें समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? परंतु अभी तक फल नहीं आया है, याद रखिएगा। क्या नहीं आया है? हरियाली है। क्या है? हरियाली है, ध्यान से समझिएगा।
और इसलिए कोई भी काम कर्म से होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर पेड़ नहीं बने तो फल कभी नहीं आएगा, अगर चेले नहीं बने तो दास कभी नहीं बन सकते, दास नहीं बने तो मित्र कभी नहीं बन सकते, मित्र नहीं बने तो भाई नहीं बन सकते, भाई नहीं बने तो पुत्र कहां से बने। परंतु इब्रानियों का वो पाठ जो लेखक ने इब्रानियों की कलीसिया को बताया, जो लोग पुत्र के समान थे और जो उपदेश उन्हें दिया गया था वे भूलने लग गए। क्या करने लग गए थे? कितने निकालिए इब्रानियों 12 उसका 1। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के संदेश को बांट रहा हूं। यदि आपको लगता है कि समय ज्यादा हो गया, खड़े होकर बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी समय समाप्त कर दूंगा। हालांकि चिंता मत कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इब्रानियों 12 के 1 से पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। बादल का मतलब गवाह, याद रखिएगा। बादल का मतलब जो लोग परमेश्वर के गवाह हैं उन्हें परमेश्वर बादलों की संज्ञा प्रदान करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, याद रखिएगा, जब वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगा, जब वो बादलों के साथ आएगा। कहाँ आएगा? बादलों में, बादलों के साथ आएगा। वे बादल कौन है? वे उसके गवाह होंगे। कौन होंगे? और वे ही उठाए जाएंगे यहाँ से जो लोग स्वयं बादल हैं, अर्थात जो लोग स्वयं उसके गवाह हैं। और इसलिए जब लेखक पत्री लिखता है तब इब्रानियों के लोग को उत्साहित करने के लिए लिखता है कि इतने सारे गवाहों का जब बहुत बड़ा बादल, कैसा बादल? बहुत बड़ा। ये बादल कुछ नहीं है जो आप देखते हैं, ये बादल कुछ भी नहीं है। एक ऐसा बहुत बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु, मतलब एक वस्तु उनके जीवन में आ गई है जो उन्हें रोकने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जो उन्हें रोकने का काम कर रही है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, और उलझाने वाले पाप। कौन से पाप? उलझाने वाला पाप। उलझाने वाले पाप। आगे वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ, धीरज से दौड़े। हाँ, उलझाने वाले पाप को दूर करके लिखा है। क्या लिखा है? उलझाने वाला। दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें कैसे दौड़ना है? धीरज से। कैसे दौड़ना है? धीरज से। धीरज एक भाई साहब का नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यही आपको दौड़ाएंगे। आप नहीं दौड़ सकते, इसको याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये धीरज है क्या चीज, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। दौड़ना अपने आप में बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस बताता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं निशाने की ओर दौड़ चला। किसकी ओर? हमारे साथ एक वचन निकालिए, फिलिपियों 3 का 12। मैं एक पदार्थ है, क्या है? एक पदार्थ मुझको दिखाई दे रहा है और उस पदार्थ को मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। पदार्थ अर्थात एक वस्तु है, एक वस्तु को वो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ध्यान समझिएगा, एक वस्तु है जिसको वो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। कौन सी वस्तु है? कौन सी वस्तु है? फिलिपियों निकालिए, फिलिपियों 1 का 5 पढ़िए। कौन सी वस्तु है? आशा की वस्तु है। वो किसकी वस्तु है? हमारी नहीं। किसकी वस्तु है? आशा हमारा नाम होना चाहिए तो हमारी वस्तु हो जाए। आशा की वस्तु है।
उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। कहाँ रखी है, वो वस्तु जिसको पौलुस पकड़ना चाह रहा है। क्या क्या करना चाह रहा है? उस वस्तु को वही पकड़ सकता है जो दौड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? जो दौड़ लगा रहा है, याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जब पहाड़ी उपदेश उसने चेलों को दिया कि जब ऐसा 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 ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएं तो तुम आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा अले एक वस्तु स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में। उस वस्तु को जो पालेगा उसका उद्धार होगा।